मेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझसे उधार लेना न पड़ेगा। और तू बहुत जातियों पर प्रभुत्व करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता न कर पाएंगे। देखो, यह प्रभु का वचन है। वचन साफ रीति से कहता है, क्या कहता है कि तुम उधार देने वाले बनोगे, कर्जा देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं बनोगे। तुम प्रभुता, यहां पे कहता है कि बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, वे तेरे ऊपर प्रभुता नहीं करेंगे। प्रभु ने हमको वहां पे रखा है इन चीजों के लिए, इसलिए उसने बोला कि जो तेरे पास है अभी, उससे तू क्या कर, वो तेल को बेचकर तू ऋण भर दे, और जो रह गया है उसमें से अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह कर। अभी ये जो निर्वाह करना है कितने दिनों का होगा? आपको क्या लगता है? कुछ दिनों का, कुछ महीने का, कुछ सालों का? मुझे लगता है कि उसको इतना मिल गया कि वो मरते दम तक वो निर्वाह करती रही। केवल वो नहीं, उसके बच्चे भी वो करते रहे। बिजनेस, प्रभु ने हमको बिजनेस दिया है, इसलिए वो कहता है कि मैं तुझको पूछ नहीं, मैं तुझे सिर बनाऊंगा। हम जब सोचते हैं तो हम नीचे की बातों को सोचना बंद करना चाहिए, ऊपरी बातों को हमको देखना है। प्रभु हमको कुछ तो बना रहा है। आज अगर प्रभु हमको इन बातों से कुछ सिखा रहा है, बना रहा है, तो हमको बनना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। आज मैं हर एक औरत को मैं बोलना चाहूंगा फिर से कि आप लोग उन बातों को, इन वचनों को, ये अध्याय को फिर से पढ़ो। मुझे नहीं मालूम, मैंने बहुत बार मैं लोगों को बोलता हूं कि इन वचनों को पढ़ो, इन वचनों को पढ़ो। मालूम नहीं कितने लोग उसको पढ़ते हैं कि नहीं, क्योंकि कई लोगों को आदत रहती कि एक कान से सुनना, दूसरे कान से छोड़ देना। ये मेरे लिए नहीं, ये इसके लिए बोला है। कई लोग रहते कि नहीं, मुझको ही देख के तू बोल रहा था। किसको बोल रहा है, किसी को वो बोलने दो, लेकिन याद रखो कि ये हमारे लिए वचन है, हमको क्या करना है। यहां पे वचन में बताया गया है कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। अगर हमको कर्जे से अगर बाहर निकलना है तो यहाँ पे ये सारी बातें बोली गई। मैं फिर से एक एक बात फिर से मैं आप लोगों को कहूंगा, ताकि मुझको भी रिमाइंड होगा और आप लोगों को भी रिमाइंड होगा। पहली बात, जब आप कर्जे में हो, आपको एक प्रभु के दास के पास जाना है या प्रभु के पास जाना है, ये पहली बात है। दूसरी बात, हमको हमारी जो बात जो है दुनिया के लोगों को नहीं सुनाना है, लेकिन प्रभु के दास को या प्रभु को हमको सुनाना है। तीसरी बात, हमको हमारे पास क्या है ये हमको समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास क्या है ये समझना बहुत ही जरूरी है। अगर हमारे पास एक टैलेंट है प्रभु ने जो हमको दिया है, तो ये हमारी धरोहर है, ये हमारा ट्रेजर है, इसको हमको समझना बहुत जरूरी है। चौथी बात, उसका इस्तेमाल हमको करना है। चौथी बात, हमको उसका इस्तेमाल करना है। पांचवी बात, हमको अलग करना है। कामयाब और नाकामयाब चीजों को हमको अलग करना है। जो फायदेमंद है, बिना फायदे के अलग करना है, और जो फायदेमंद है उसका इस्तेमाल हमको करना है। वो औरत के घर में हो सकता है कि बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन वो चीजें उसके फायदे की नहीं थी, लेकिन जो फायदे की थी उसने बताया कि तेल है। आपके फायदे की कौन सी चीज है? चेकआउट करो उसको कि बिजनेस करो, बिजनेस करो। आप पूछोगे कि किसका बिजनेस करना है हमको? वो जो है, आप जब बाइबल में जब यीशु मसीह को मरियम ने पूछा कि तूने हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जब वो 12 साल का था, तब यीशु मसीह कहता है कि मैं मेरे पिता के घर में रहूं, ये तुझे अच्छा नहीं लगता क्या? इंग्लिश में उसको शब्द यूज किया है, आई एम इन माई फादर्स बिजनेस। वो कहता है कि मैं मेरे पिता के बिजनेस में हूं। प्रभु यीशु मसीह ने भी बिजनेस किया है। वहां पे बिजनेस हमेशा चीजों का नहीं होता है,
सोच विचारों का भी बिजनेस होता है। हमको समझना चाहिए, आपको बिजनेस में अगर सफल अगर होना है, आपके बिजनेस में अगर आपको सफल होना है, तो खुद को जो हमको बताया गया है उन बातों को करना बहुत ही जरूरी है। जो बातें हमको बताई गई है उन बातों को करना बहुत ही जरूरी है। और केवल हमको नहीं है, लेकिन हमको यूनाइटेडली एकता के साथ वो बात करनी जरूरी है। नहीं तो एक कर रहा है दूसरा देख रहा है, ऐसे नहीं है। सबको मिलके करना है। हम जानते हैं कि एक गीत है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। एक को ही नहीं करना है, मिलके करना है ये। और सातवीं और आखिरी बात मैं आप लोगों को बोलता हूं, उसको बड़े बोल्ड इसमें आप लिखो, वो ये है, जब आप काम करना बंद करोगे आपका इनकम सोर्स बंद हो जाएगा। जब आप काम करना बंद करोगे, आप बिजनेस करना बंद करोगे, तब आपका इनकम सोर्स बंद हो जाएगा।